अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दरसे सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने से कब्ल प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम। दरसे सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अभी तक आपने ये समाअत किया कि हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो मदीना शरीफ तशरीफ ले गई और वहीं पर आपका इंतकाल हुआ। हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आगोश परवरिश में तशरीफ़ ले आए। मदीना शरीफ से हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास से हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ ले आई और आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। हमारे हुजूर के प्यारे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे हुजूर को अपनी आगोश तरबियत में इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत के साथ परवरिश किया। हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा वो खुश नसीब औरत है कि जिन्होंने बचपने में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब खिदमत अंजाम दी है। तो जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आगोश तरबियत में थे उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा हमारे हुजूर की खिदमत किया करती थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत बड़ी मोहब्बतों के साथ अंजाम दी। हत्ता कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने तमाम फर्जंदों से ज़्यादा महबूब जानते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कभी भी हमारे हुजूर के बगैर दस्तरखान बिछाते ही नहीं थे। खाना खाते थे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में बिठाकर साथ में खाना खाते थे। जलवत व खलवत में के तमाम औकात में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी मसनद पर तशरीफ़ फरमा रहते थे। जब कोई मुलाकात करने वाला आपका हमनशी आपके पास मुलाकात करने आता उस वक्त भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मसनद पर तशरीफ़ फरमा होते। कोई हमनशी कोई दोस्त मजलिसी आदाब व कवाइद की रियायत से चाहता कि हमारे हुजूर को मना करें तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि मेरे फर्जंद को छोड़ दो, उनको कुछ ना कहो, उनको मेरी मसनद पर जलवा फरमा होने से न रोको। मैं ये महसूस करता हूँ कि उनके अंदर शराफत व बुजुर्गी अज़ीमुश्शान है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि कोई अरब उनके सामने या उनके मकाम व मर्तबा और बुजुर्गी व शराफत तक न पहुँचेगा। सब में ये आला होंगे, शराफत व बुजुर्गी वाले होंगे।
हत्ता के अहले क़ियाफ़ा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते थे कि इस फर्जंद यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब निगहदाश्त और मुहाफ़ज़त करो, क्योंकि हमने आप जैसे कदम मुबारक किसी के नहीं देखे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में वो असरात व निशानात है जो मकाम इब्राहिम में है। जिस साल हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदारों के साथ यमन तशरीफ ले गए, तो वहां पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बशारत दी गई कि आपकी नस्ल से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर होंगे। इस सफर से लौटने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि कुरैश में शदीद कहत पड़ा है और यह कहत मुसलसल कई साल तक रहा। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गैबी इशारात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को साथ में लिया और अपने कंधों पर बिठाया। बादहू दुआए इस्तिस्का यानी बारिश की दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुजूर के सदक़े में कुरैश पर खूब जोर की बारिश बरसाई। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरक़ात को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बचपन ही में देख लिया था कि उनकी बरकतों से, उनके वजूद मैमनत से अल्लाह तबारक व तआला कहत साली को दूर फरमाता है, खुश्की को दूर फरमाता है और उनके सदक़े में बारिश नाजिल फरमाता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 8 साल की हुई तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात हुई उस वक्त आपकी उम्र एक रिवायत के मुताबिक 110 साल थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 120 साल और तीसरी रिवायत के मुताबिक 140 साल थी। अल-गर्ज़ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब 8 साल की उम्र शरीफ थी उस वक्त आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आपकी कफालत की जिम्मेदारी, आपकी परवरिश की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब ने अंजाम दी। जनाब अबू तालिब ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। इस वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कफालत और परवरिश आपके हकीकी चचा जनाब अबू तालिब ने अंजाम दी। अगरचे हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब के दरमियान मोहब्बत और इर्तिबात और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा थे और हजरत अब्दुल्ला जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जनाब अबू तालिब को ये वसीयत भी फरमाए गए थे कि मेरे बाद मेरे इस फर्जंद की खूब अच्छी तरह निगहदाश्त रखना, मुहाफ़ज़त करना। तो इस तरीके से हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत और हजरत अब्दुल्ला से ज्यादा मोहब्बत और दोस्ती और गहरा ताल्लुक होने की बिना पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब की परवरिश में तशरीफ ले आए। हुजूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा एक रिवायत बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस बात का इख्तियार भी दिया गया था कि आप अपने चचाओं में से किसकी कफालत में जाना पसंद फरमाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की कफालत को पसंद फरमाया था। जनाब अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कफालत व मुहाफ़ज़त ज़ुहूर नबुव्वत से पहले और उसके बाद खूब अच्छी तरह अंजाम दी।
हत्ता कि जनाब अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर खाना तक न खाते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक अपने दाहिने पहलू में बिछाते। घर के अंदर और घर के बाहर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर वक्त अपने हमरा रखते, अपने साथ में रखते। और अपने पास ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर भी बिछाते थे। और एक लम्हा के लिए भी जनाब अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। अल्लाह अकबर। इस तरीके से मोहब्बत भरे अंदाज में जनाब अबू तालिब ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई। जनाब अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को कोई इज़ा पहुंचाई हो, तकलीफ पहुंचाई हो, या बेहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हों, या कभी कोई खिलाफे तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जा के पारसा और परहेजगार रहे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जनाब अबू तालिब का बयान है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश जनाब अबू तालिब ने बड़ी ही कर्म नवाजी के साथ अंजाम दी और कई सालों तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुहाफ़ज़त, आपकी हिफाजत, आपकी मदद जनाब अबू तालिब फरमाते रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे की गुफ्तगू में हम लोग जनाब अबू तालिब और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ और भी बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएं और उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।